गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। उसमें हमने ये देखा था कि राष्ट्रपति को दो प्रकार की संविधान द्वारा दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। एक सामान्यकालीन शक्तियां, दूसरी संकटकालीन शक्तियां। पिछले वीडियो में सामान्यकालीन शक्तियों का अध्ययन किया था हमने, जिसमें हमने राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियां थी वो इस प्रकार थी: कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और राज्य से संबंधित अन्य अधिकार जो राष्ट्रपति को दिए गए थे उनका हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज हम राष्ट्रपति की जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो संविधान द्वारा दी गई हैं उन शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वो दूसरे तरह की शक्तियां हैं, संकटकालीन शक्तियां या राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति को ये संकटकालीन शक्तियां, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संविधान के संकटकालीन प्रावधान अभी हाल के कुछ वर्षों में बहुत अधिक संशोधित और परिवर्तित विषय रहे हैं। 1975 में लागू आपात में 42वें संविधान संशोधन जो 1976 के आधार पर संकटकालीन शक्तियों को और अधिक कठोर बनाया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं की गई और इस संविधान संशोधन के बाद वर्तमान समय में संविधान में जो संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति है वो निम्न प्रकार है। राष्ट्रपति को 3 तरह की संकटकालीन शक्तियां प्राप्त हैं जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में है। तो आज हम पहले देखेंगे अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में संकटकालीन व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 352 में क्या की गई? यदि युद्ध हो जाता है, भारी आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में संकटकालीन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति को अनुभव हो कि युद्ध, भारी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो यथार्थ रूप में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होने की आशंका हो तो राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अनुच्छेद 352 में यदि राष्ट्रपति को यह अनुभव हो कि भाई युद्ध या भारी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत के किसी भाग की शांति व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना भी इसमें महत्वपूर्ण क्या है? संसद की स्वीकृति के बिना भी 2 माह तक लागू रहती है। राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल की घोषणा लागू की जाती है वो संसद की स्वीकृति के बिना भी 2 माह तक लागू रह सकती है, और संसद से स्वीकृति हो जाने पर शासन इसे जब तक लागू रखना चाहे रख सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद वर्तमान में इस संबंध में निम्न व्यवस्था की गई। तो 352 में क्या है कि यदि युद्ध हो जाता है या भारी आक्रमण होता है या अशांति उत्पन्न हो जाती है और इसकी आशंका यदि राष्ट्रपति को हो जाती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 352 के तहत आपातकाल लागू कर सकता है। अब इसकी स्थिति क्या है? आपातकाल लागू होने के बाद की स्थिति, इसमें पहला है, इस प्रकार का आपात युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर घोषित किया जा सकता है। केवल अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। तो पहला इसमें क्या देखा अपन ने कि यदि इस प्रकार की आपात स्थिति कब लागू होती है? यदि युद्ध हो गया हो, भारी आक्रमण हो गया हो या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, इसकी आशंका के आधार पर ही घोषित किया जा सकता है। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपात घोषित नहीं किया जा सकता। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे।
352 में दूसरी क्या की गई, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को इस तरह का परामर्श दे। तीसरी, घोषणा के एक माह के घोषणा के आपातकाल की 352 में आपातकाल की जो घोषणा हो जाती है उसके एक माह के अंदर अंदर संसद के विशेष बहुमत में संसद के दोनों सदनों के अलग अलग कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति लेना आवश्यक है। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि घोषणा के 1 महीने के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक है और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। चौथा क्या है, लोकसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। आपातकाल की घोषणा कब समाप्त की जा सकती है भी, लोकसभा के साधारण बहुमत से और उसमें उपस्थित या मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से इसको समाप्त की जा सकती है। आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकालीन घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन संकट की घोषणा पूरे देश या किसी एक या कुछ हिस्से में के लिए की जा सकती है। राष्ट्रपति 352 के तहत जो आप संकट काल की घोषणा करता है उसमें या तो पूरे देश में या किसी एक हिस्से में या कुछ हिस्से में लागू की जाती है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है, इस घोषणा के लागू रहने के समय अनुच्छेद 19 में अपने को क्या दी गई है, नागरिक स्वतंत्रताएं, 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो यदि 352 के तहत आपातकाल की घोषणा लागू हो जाती है देश में, तो ऐसी स्थिति में 19 अनुच्छेद के अंतर्गत जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतंत्रताएं क्या की जा सकती हैं, स्थगित की जा सकती हैं। 6 तरह की जो अपने को स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनको स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में व्यवस्था थी कि संकट के समय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में शरण नहीं ले सकेंगे। अर्थात अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 स्वतंत्रताएं हैं उनके लिए वो यदि हनन होता है तो न्यायालय में नहीं जा सकता। लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन है उसके आधार पर यह व्यवस्था की गई कि आपातकाल में भी व्यक्ति के जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा। क्या नहीं किया जा सकेगा ऐसे आपात में? उसका जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के जीवन की और स्वाधीनता के अधिकार को सीमित नहीं करेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारियों की रक्षा के लिए नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकेंगे। राष्ट्रपति इस संकट काल के समय राष्ट्रपति क्या करता है, इस संकट के समय संसद को राज्य सूची के ऊपर के विषयों पर कानून कौन बनाता था? राज्य। लेकिन संकट काल के समय राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। किसको दे सकता है? संसद को। राष्ट्रपति केवल राज्यों के बीच आय के वितरण में भी परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक 3 बार संकट काल की घोषणा की गई। कब की गई? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ तब, 1971 में भारत और पाकिस्तान के आक्रमण पर होने की स्थिति में, और तीसरी बार 1975 में प्रथम संकटकालीन घोषणा 10 जनवरी 1975 को समाप्त की गई। दूसरी और तीसरी संकटकालीन घोषणा 1977 में समाप्त की गई। इस प्रकार वर्तमान समय में कोई संकट काल लागू नहीं है। तो अब तक ये कितनी बार घोषित की जा चुकी? 1962, 1971 और 1975। तो ये थी राष्ट्रपति की
अनुच्छेद 352 के तहत संकटकालीन व्यवस्था, जिसमें युद्ध और बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में संकटकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। दूसरी है अनुच्छेद 356। दूसरा है अनुच्छेद 356। 356 में क्या है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन अवस्था। यदि राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, अनुच्छेद 356 में राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और राष्ट्रपति को इसका आभास हो जाता है या राज्यपाल द्वारा उनको इसकी सूचना मिल जाती है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इसमें क्या है? संविधान के द्वारा संघीय सरकार को यह उत्तरदायित्व तो सौंपा गया, वह देखे कि राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चल रही है या नहीं चल रही है। तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। तो इसमें क्या है? 356 में क्या है? यदि राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और किसी राज्य का संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में 356 में राष्ट्रपति वहाँ क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। उसमें संकटकाल की घोषणा की जाती है। 352 में इसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष थी। लेकिन अब यह व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय के लिए जारी रखने का प्रस्ताव संसद द्वारा पारित किया जा सकेगा, जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल लागू हो और चुनाव आयोग द्वारा यह प्रमाणित कर दे कि वर्तमान समय में राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है, किसी भी परिस्थिति में 3 माह के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा। ठीक है, 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य की कानून निर्माण की जो शक्ति का प्रयोग है वो केंद्र संसद करेगी। 356 में यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्यों में जो कानूनों का निर्माण होता है वो कौन करेगी? संसद करेगी। राष्ट्रपति राज्यपाल सहित किसी अन्य अधिकारी की शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल सहित अन्य किसी अधिकारी की जो शक्तियां हैं वो अपने हाथों में ले सकता है। इस घोषणा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त, केवल किसकी? उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्ति अपने हाथ में ले सकता है राष्ट्रपति। जब लोकसभा की बैठकें नहीं हो रही हो उस समय राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि में से व्यय का आदेश भी दे सकता है और उसके द्वारा अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है और उसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी स्थगित कर सकता है। कितने में? अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन जब ये लागू करता है। तो अब तक कम से कम लगभग 130 बार ऐसा हो चुका है जो कि राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका अनुच्छेद 356 में। और अंतिम है वित्तीय संकट, अनुच्छेद 360। वित्तीय संकट किसमें? अनुच्छेद 360 में। इसमें क्या है? राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा उत्पन्न हो गया। राष्ट्रपति को आभास हो जाए, विश्वास हो जाए कि भारत के किसी भाग की वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न हो गया। ऐसी स्थिति में वो संविधान के द्वारा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। वित्तीय संकट को भी संसद की स्वीकृति की आवश्यकता है। शुरू में 2 महीने के लिए वित्तीय आपात लागू किया जा सकता है, जिसे संसद द्वारा साधारण बहुमत से बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय आपात में निम्न क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। पहला, राष्ट्रपति द्वारा राज्य को वित्तीय विषयों पर आचरण के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति क्या करता है?
राज्यों को वित्तीय विषयों पर निर्देश दे सकता है, पहला। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी सेवकों या किसी वर्ग के वेतन भत्ते आदि में कटौती के लिए आदेश दिए जा सकते हैं, वेतनों में कटौती की जा सकती है। और तीसरा, राज्य विधानसभा द्वारा सभी वित्तीय विधेयकों को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति विचारार्थ अपने पास मंगवा सकता है। तो ये तीन, इसमें क्या है, कर्मचारियों की तनख्वाह काटी जा सकती है, वित्त विधेयक है जो राज्य विधानमंडल में पारित होने के बाद में राष्ट्रपति अपने विचारार्थ मंगवा सकता है, और वित्तीय विषयों का आचरण के लिए राज्यों को निर्देश कर सकता है। देश में ऐसी आपात अभी तक कभी लागू नहीं हुई। देश की मर्यादा, सम्मान और जन सामान्य के मनोबल की रक्षार्थ हेतु आवश्यक भी था, लेकिन वित्तीय संकट की आशंका से संपूर्ण देश को आर्थिक नुकसान में रखे जाने की संभावना है, इसलिए आज तक देश में वित्तीय संकट लागू नहीं हुआ। तो ये थी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। इनमें अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो अनुच्छेद 352 में सशस्त्र विद्रोह, भारी आक्रमण, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 356 में कोई राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 में यदि किसी देश की या देश के किसी भाग की साख खतरे में है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय संकट लागू कर सकता है, लेकिन आज तक देश में वित्तीय संकट लागू नहीं हुआ। तो ये थी इसकी संकटकालीन शक्तियाँ।